किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टमाटर की उन्नत खेती एवं इससे संबंधित बीमारियां तथा इससे हम बम्पर पैदावार कैसे लें। दोस्तों, वैसे तो टमाटर की खेती आमतौर पर वर्ष के हर महीने होती है, किंतु यदि रेट की बात करें तो इसकी खेती कर किसान कुछ गिने चुने महीनों में ही मालामाल हो सकते हैं। अगर पूरे विश्व की बात करें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 67,538,340 मीट्रिक टन उत्पादन करता है तथा हमारा भारत टमाटर उत्पादन में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि हमारे भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु देश के प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में देश का कुल उत्पादन का लगभग 91% हिस्सा है। मृदा के पीएच एवं मृदा के प्रकार। किसान भाइयों, टमाटर लगभग सभी प्रकार की मृदाओं जैसे काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी इत्यादि में बहुत अच्छी प्रकार से ग्रो कर सकती है, किंतु रेतीली दोमट मिट्टी टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है, जिसका पीएच मान 6.2 से 6.8 हो, साथ ही जिसमें अच्छी जल निकासी होती हो। भाइयों, टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक मात्रा में होनी चाहिए। अब बात करें इसकी जलवायु की तो किसान भाइयों, कड़ी सर्दी तथा पाला में टमाटर के फलन में बाधा होती है। इसके लिए औसत तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त मानी गई है, ताकि टमाटर की गुणवत्ता में कोई कमी न हो, साथ ही इसके प्रोडक्शन में भी कोई गिरावट न हो। किसान भाइयों, गर्मियों की खेती के लिए भी कुछ विशेष वैरायटियां हैं जो गर्मी के साथ साथ ठंड के महीनों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। अगर बात करें उन्नत किस्मों की जो आकार में गोल होते हैं तथा साइज उसका लगभग 70 से 100 ग्राम तक आसानी से चला जाता है, जैसे सिजेंटा का साहो 3251, सेमिनिस कंपनी का अभिलाष, नाथ का अखंड 1912 और सिजेंटा का ही हिम सोना इत्यादि जैसी वैरायटियां हैं जो खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। तो किसान भाइयों, अगर बात करें इसकी औसत साइज की तो 70 से 100 ग्राम आसानी से हो जाती है, यदि प्रॉपर फर्टिगेशन के साथ साथ स्प्रे शेड्यूल अच्छा रहा तो। और अगर इन वैरायटियों का ग्राफ्टेड रहा तो प्रति एकड़ पौधा फलन क्षमता 10 से 15 केजी का रिकॉर्ड है। नर्सरी यानी कि पौधे तैयार करना। तो किसान भाइयों, टमाटर के पौधा नर्सरी में तैयार की जाती है। इसके लिए लगभग 8,000 से 8500 पौधे प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता होती है। यदि बेड से बेड की दूरी 4 फीट रहा तो जो पौधों के लिए एक उचित मानी जाती है। किसान भाइयों, नर्सरी का फुल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, यदि आपके खेत की मिट्टी अम्लीय अर्थात जिसका पीएच मान 6 से कम हो तथा बैक्टीरियल डिजीज का अटैक यानी कि मृदा जनित रोगों का प्रकोप ज़्यादा हो, जैसे बैक्टीरियल बिल्ट, फिजूरियम बिल्ट, फंगल बिल्ट, नेमाटोड बिल्ट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट इत्यादि, उस स्थिति में आप कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी कि चूना को 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पूरे खेत में बिखेर लें। तत्पश्चात 2 चांस कल्टीवेटर की सहायता से गहरी जुताई कर लें। हाँ, यदि संभव हो तो प्रति वर्ष साल में कम से कम एक बार एमवी प्लाऊ का भी उपयोग कर सकते हैं, अगर आप ड्रिप व मल्च पे आधुनिक खेती कर रहे हैं तो, ताकि उसमें उपस्थित जितने भी हानिकारक परजीवी है जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो नष्ट हो जाए। साथ ही चूना हमारे खेत में खरपतवार नाशी एवं मृदा को अम्लीय से क्षारीय युक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेत को कम से कम 1 सप्ताह तक वैसे ही सूखने के लिए छोड़ दें। फिर आप उसमें यदि संभव हो
तो प्रति एकड़ की दर से 7 से 8 ट्रॉली गोबर गिराकर पूरे खेत में अच्छी तरह से बिखेर लें। उसके बाद कल्टीवेटर की सहायता से खेत की एक चांस पुनः जुताई कर लें। तत्पश्चात आप बेसल डोज में 1 बोरी DAP यानी कि डायमोनियम फास्फेट, SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, आवश्यकता हो तो नीम खर्री, न्यूट्रिशन बैग तथा 20 kg कैलबोर जो कि एक कैल्शियम और बोरोन का ग्रेन्युअल फॉर्म है, इन सभी को मिक्स करके पूरे खेत में अच्छे से बिखेर ले। तत्पश्चात रोटावेटर की सहायता से मिक्स कर ले ताकि मिट्टी एवं उर्वरक समान अनुपात में मिल जाए। फिर उसके तुरंत बाद बेड मेकर की सहायता से बेड बना ले या फिर रोटर वाले बेड मेकर की सहायता से रोटर और बेड एक साथ ही बना लें। फिर आप पुनः उसमें 12 mm का लेटरल बिछाकर मल्चिंग पेपर से बेड को कवर कर ले। उसके पश्चात लेटरल को बेड के पिछले सिरे में टाइट करके मल्चिंग पेपर को 30 इंच का डिस्टेंस यानी कि 1 ड्रॉपर छोड़ के होल कर ले। उसके बाद थोड़ी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट देकर पौधे का पुनः ट्रांसप्लांट कर ले। हाँ किसान भाइयों, यदि आप नॉर्मल टमाटर लगा रहे हैं तो कम से कम 2 इंच की गहराई में डाल सकते हैं, किंतु यदि ग्राफ्टेड टमाटर लगा रहे हैं तो संभव हो तो ग्राफ्टेड पार्ट यानी कि जहां से पौधे का ग्राफ्ट हुआ है आप उसे मिट्टी के संपर्क में न आने दें। कम से कम 2 से 3 इंच ऊपर ही रखें और टमाटर का ग्राफ्टेड पार्ट सोल मेल यानी नीचे का पार्ट छोटा हो तो आप ऑर्डर देते समय नर्सरी वाले को बोलकर सोलमेल का साइज 2.5 से 3 इंच लंबा करवा ले ताकि उसका ग्राफ्टेड भाग मल्चिंग पेपर से ऊपर ही रहे। साथ ही आप ग्राफ्टेड एरिया से निकलने वाले टमाटर के जड़ का समय समय पर छंटाई कराते रहें, क्योंकि वहां से निकलने वाले जड़ यदि मिट्टी के कांटेक्ट में आ गया तो बैक्टीरियल विल्ट या फंगल विल्ट के कारण पौधे मुरझाकर मर भी सकता है। किसान भाइयों, जिनको नहीं पता कि ग्राफ्टेड टमाटर या फिर ग्राफ्टेड बैंगन क्या होता है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे मेंशन किया हुआ है। किसान भाइयों, यह वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, किंतु आपको यहाँ पर टमाटर की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी ताकि आपको इसकी खेती के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। ध्यान रहे किसान भाइयों, यदि आप ड्रिप मल्च से हाईटेक खेती कर रहे हैं और आप उस मल्च से एक फसल पहले ही ले चुके हैं तो आराम से आप नॉर्मल या ग्राफ्टेड टमाटर का पौधा उसी हॉल पर मई जून में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, इस महीने में लगाई जाने वाली सभी प्रकार की सब्जियों का मंडी भाव भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अनुकूल समय, हाँ तो किसान भाइयों, अगर बात करें अनुकूल समय की, वैसे तो टमाटर की खेती सालों भर की जाती है, किंतु अप्रैल से अगस्त तक बोई जाने वाली टमाटर का रेट सबसे अधिक देखने को मिलता है। किसान भाइयों, मानसून का मौसम लगभग 15 जून तक भारत के सभी राज्यों में दस्तक दे देती है, जिसके कारण टमाटर की खेती धान लगने वाले खेतों में संभव नहीं है। इसलिए खेती में जो कंपटीशन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और जहां पर टमाटर लगता है वहां उत्तम जल निकासी वाली तथा बेड एवं ड्रिप मल्च पर खेती होती है। पौधरोपाई यानी कि ट्रांसप्लांटिंग। पौधों की रोपाई से पहले आप मल्चिंग पेपर पर किसी नुकीले औजार की सहायता से 4 इंच का हॉल बना लें। तत्पश्चात उस हॉल पर एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालकर पौधों की रोपाई कर दें। साथ ही थोड़ी मात्रा में DAP भी आप दे सकते हैं और ड्रिप की सहायता से 20 मिनट तक पानी छोड़ दें। ध्यान रहे, प्रारंभिक दौर पर ज़्यादा देर तक पानी न दें, बस नमी बनाए रखें। इससे आपके पौधों में डंपिंग ऑफ और कॉलर रोड जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही रोपाई के तुरंत बाद आप जगह जगह पर प्रति एकड़ की दर से
10 से 15 येलो स्टिक की ट्रैप लगा दें। इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे रस चूसक कीड़े उन स्टिकी ट्रैप पर चिपक जाएंगे, ताकि पौधों पर लीफ माइनर तथा सिकुड़न जैसी समस्याएं न हो। स्प्रे एवं फर्टिगेशन शेड्यूल। किसान भाइयों, किसी भी फसल का जो सबसे महत्वपूर्ण शेड्यूल होता है वो स्प्रे एवं फर्टिगेशन शेड्यूल ही होता है। इसी के आधार पर आपके फसल के उत्पादन का चयन होता है कि जितना उत्पादन होना चाहिए उतना हुआ या नहीं। यही आपके फसल के भविष्य का निर्धारण करता है। किसान भाइयों, पौधे के ट्रांसप्लांटिंग के 2 दिन बाद आप किसी भी कंपनी का यूनिक सबस्टेंस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एवं उसके साथ एंटीबायोटिक, अगर टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट तथा टेट्रामाइसिन हाइड्रोक्लोराइड में स्टिकर या सिलिकॉन चिप को मिलाकर पौधे में ड्रिंचिंग कर लें। फिर जब पौधे 1 सप्ताह के हो जाए तब आप उसमें ह्यूमी ब्लैक, सीएम ब्लू और एक्का का घोल बनाकर साथ में स्प्रेडर मिला के स्प्रे कर दें। आप यह प्रक्रिया पहले सप्ताह में 2 बार कर दें, 2 दिन गैपिंग रखकर। फिर दूसरे सप्ताह में आप ड्रिप की सहायता से प्रति एकड़ 3 kg NPK 20-20-20 के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एग्रोमिन मैक्स 500 ग्राम लेकर इसी को 2 दिन आधी आधी करके चला दें। बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो सही जानकारी के अभाव के कारण 1 एकड़ NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डोज को एक ही बार में चलाकर खत्म कर देते हैं। परिणाम स्वरूप पौधों में उचित परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तत्पश्चात आप जिस दिन फर्टिगेशन करें उसी दिन HD में NPK 20-20-20 के साथ एग्रोमिन गोल्ड और इंसेक्टिसाइड का घोल बनाकर सुबह या शाम में जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए उस समय आप स्प्रे ले लें। फिर तीसरे सप्ताह में NPK 12-61-0 3 kg के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एग्रीप्रो 500 ग्राम लेकर ड्रिप से 2 दिन आधी आधी करके छोड़ देना है। ध्यान रहे किसान भाइयों, हमें यहाँ पर NPK का डोज 3 kg और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डोज 500 ग्राम प्रति एकड़ ही लेना है, जो पर्याप्त है। जिस दिन भी आप फर्टिगेशन करें उस दिन HD NPK 12-61-0 और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एग्रीप्रो के साथ सिस्टेमिक या फिर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी ले सकते हैं। अगर इस तरीके से आपका शेड्यूल कंटिन्यू रहता है तो परिणाम बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। इस बीच किसान भाइयों, आपको बांस, तार और टमाटर की बंधाई वगैरह भी कर लेना है। बांस, तार और टमाटर की बंधाई का हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तब तक किसान भाइयों, आप हमारे चैनल कृषि वैली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सामने का बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और साथ ही किसान भाइयों, जड़ क्षेत्र में जड़ तथा पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ एवं पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप केमेक्स सुपर 4 kg, जो कि एक माइकोराइजा है, और सुपर मैक्स 5 kg, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है, प्रति एकड़ के हिसाब से पौधे के तने के पास दे देना है। किसान भाइयों, इसी बीच में आप किसी भी कंपनी का जो अच्छा सिस्टेमिक एवं कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का स्प्रे भी लेते रहना है। साथ ही खरपतवार नियंत्रण में भी ध्यान रखना है। अगर बात करें चौथे सप्ताह में तो किसान भाइयों, बाय द वे, पौधे में अगर वेजिटेटिव ग्रोथ कम देखने को मिले तो आप ड्रिप से NPK 13-40-13 छोड़ दें। Here's a summary from IndiaMart. Granules 13 hours 40 minutes and 13 seconds Aries Fertimax NPK mixture fertilizer, 1 kg packaging size, NPK ratio, form, purity, grade standard, brand, shelf life, target crops and more. या फिर ना दें। और अगर आपको लगता है कि पौधे में संपूर्ण विकास हो गया है, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ देखने में अच्छा है या ज़्यादा हो गया है, फूल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तत्पश्चात आप उस समय NPK 0-52-34 के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हाइड्रोप्रो गोल्ड या एरिस्टोटल भी ड्रिप से छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, 0-52-34 आपको प्रति एकड़ 3 kg और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम बोले थे हाइड्रोप्रो गोल्ड
या एरिस्टोटल, ये आपको दोनों में से कोई एक 500 ml लेना है। और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम पाने के लिए आप HD में NPK 05234 के साथ हाइड्रोप्रो गोल्ड या फिर एरिस्टोटल, यदि विशेष प्रकार की कीटों का भी प्रकोप है तो आप उसमें कीट विशेष इंसेक्टिसाइड भी मिलाकर स्प्रे ले सकते हैं। किसान भाइयों, चूँकि NPK 05234 में फास्फोरस 52% है तथा पोटास 34% होने के कारण पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया को सहजता से निभाता है। साथ ही एरिस्टोटल एवं हाइड्रोप्रो गोल्ड पौधों में फूल एवं फलों की संख्या में वृद्धि करता है। साथ ही फूल से फल में कन्वर्ट करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। फिर जब फल आ जाए तब आप समय समय पर पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि 13045 प्रति एकड़ 3 kg और कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरोन, किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट आपको 5 kg और बोरोन 1 kg प्रति एकड़ की दर से रखना है। कैल्शियम आपके फलों का साइज एवं बोरोन सबसेल डिवीजन में फलों के शाइनिंग में सहायक सिद्ध होता है। जब फलों का साइज बड़ा हो जाए एवं हार्वेस्टिंग होने लगे उस समय आप बीच बीच में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जैसे कि 13045, 05234, 0050 CN यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरोन की मात्रा को बरकरार रखें। बोरोन को आप 05234 और 0050 के साथ भी ड्रिप फर्टिगेशन कर सकते हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरोन हार्वेस्टिंग के अंतिम क्षण तक भी चलाते रहना है। इससे आपके फलों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। किसान भाइयों, कुछ विशेष सावधानियां आपको यहाँ पर रखनी है। टमाटर की फसल में लगने वाले प्रमुख बीमारियां जैसे कि इंसेक्ट अटैक में आपके कीड़ों के प्रकोप में आपके आ जाएंगे लीफ माइनर, इलिया, एफिड, जेसिड्स, थ्रिप्स एवं रेड माइट्स इत्यादि डिजीज या वायरस डिजीज में लीफ कर्ल वायरस, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्टिंग, डंपिंग ऑफ, कॉलर रॉट, बैक्टीरियल विल्ट, फंगल विल्ट, नेमाटोड्स इत्यादि। ये बीमारियां कुछ प्रमुख हैं जिसे आपको समय समय पर आवश्यकता अनुसार इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड एवं बैक्टीरिसाइड इत्यादि का ड्रिंचिंग एवं स्प्रे भी लेते रहना है। किसान भाइयों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।